today we will see commutative, associative, and distributive laws in मैट्रिक्स। तो आज हम लोग देखेंगे कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एडिशन, is commutative। इसका क्या मतलब हुआ? मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। इसका मतलब हुआ A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A। यदि कोई दो मैट्रिसेस हैं, मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स B ऑफ सेम ऑर्डर, तो यदि हम मैट्रिक्स A को पहले लिखते हैं प्लस मैट्रिक्स B करते हैं, तो इसका जो हमें आउटकम मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, वही रिजल्ट पहले यदि हम B को लिख लें और बाद में हम A को लिखें तो भी हमें सेम रिजल्ट मिलता है। हेलो, Actually, but I'm in class. तो मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव बिकॉज A प्लस B इज इक्वल टू B प्लस A। इसी प्रकार से मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन is matrix subtraction is also commutative। मैट्रिक्स एडिशन भी कम्यूटेटिव होता है और मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन भी कम्यूटेटिव होता है। A minus B is equal to minus B plus A। ये आपका दिस विल ऑल्सो गिव द सेम रिजल्ट। जो रिजल्ट आपका A माइनस B मिलेगा वही रिजल्ट आपका माइनस B प्लस A मिलता है। इसलिए कहा जाता है कि मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन भी कम्यूटेटिव होता है। We can see this through an example। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे इसको। A is equal to 4, 11, 17, 6. B is equal to 3,
7 6 2। तो पहले देखेंगे, फर्स्ट वी विल सी कि वेदर a प्लस b इज इक्वल टू b प्लस a। नाउ a माइनस b इज इक्वल टू माइनस b प्लस a। अब हम ये देखेंगे कि ये भी प्रूव होता है कि नहीं, मैट्रिक्स सब्ट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव और नॉट। सो ए मैट्रिक्स हमारी है 4। जो हमने पीछे लिखा तो उसी मैट्रिक्स पे ही हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। 4 b था हमारा -3, 11 -7, 17 -6, 6 -2। सेम एग्जाम्पल पे हम ये सॉल्व कर रहे हैं जो पीछे हमने किया हुआ है ऑलरेडी। a माइनस बी करना है, यहाँ पे लिख लेते हैं क्योंकि हमने मैट्रिक्स को दोबारा नहीं लिखा। यहाँ पे a माइनस बी इज इक्वल टू 1 4 11 एंड 4। अब हमें देखना है कि ये आपका प्रूव हो रहा है कि नहीं। ये तो हमने कर लिया, अब हमें देखना है माइनस बी प्लस ए होता है कि नहीं। -3 +4 -7 +11 -6 +17 -2 +6। 1 4 11 4। So it is proved that a minus b is equal to minus b plus a. तो मैट्रिक्स subtraction also commutative, because we got the same values matrix multiplication with few exceptions is not commutative। इसका मतलब क्या हुआ, a into b is not equal to b into a। केवल कुछ एक्सेप्शंस को छोड़ दिया जाए जहां पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन भी कम्यूटेटिव होता है, अदरवाइज नॉर्मली या जनरली बात करते हैं यदि, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव।
यदि बात की जाए स्केलर, मल्टीप्लिकेशन is commutative. K इंटू ए करें या A इंटू के करें, मान लीजिए कोई मैट्रिक्स A है, उसमें हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, पहले स्केलर को लिखें फिर हम मैट्रिक्स को लिखें, या पहले हम मैट्रिक्स को लिखें फिर स्केलर को लिखें, तो दोनों जो वैल्यूज मिलती हैं ये दोनों सेम ही मिलती हैं। लेकिन जनरली जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव नहीं होता है। A इंटू बी इज नॉट इक्वल टू B इंटू ए। These are two matrices. Matrix A is of 2 into 3 order and matrix B is of 3 into 2 order matrix. So whether these two matrices can be multiplied or not. So 2 into 3 is equal to 3 into 2. तो ये कहा जाता है कॉलम इन मैट्रिक्स ए शुड बी इक्वल टू द रो इन मैट्रिक्स बी। ये कंडीशन पूरी हो रही है यहाँ पे, कॉलम इन मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू रो इन मैट्रिक्स बी। इसका जो रिजल्ट मिलेगा, जो आउटकम मिलेगा, वो मिलेगा 2 इंटू 2 मैट्रिक्स के फॉर्म में इसका आउटकम मिलेगा। सो column in matrix A is equal to row in matrix B. Outcome is 2 into 2 order matrix. इसको मैं इरेज कर देती हूँ। I hope you understood this. So these two matrices are comfortable. Comfortable, it means these two matrices can be multiplied because column in matrix A is equal to row in matrix B. A into B. Three into 5 plus 6. 3 into 6. First element is 6. 3 into 6. 6 into 5 plus 7 into 13. Thereafter, this first row, again we will take this first row and with this second column. 3 into 12 plus 6 into 10 plus 7 into 2.
then 12 into second row we will take, and first column 12 into 6 plus 9 into 5 plus 11 into 13, then second row and second column 12 into 12 plus 9 into 10 plus 11 into 2. We'll erase the extra line, not required this much of large line. Six 3 is 18 plus 30 plus 13 7 is 91. Here 36 plus 60 plus 14 this 12 6 okay, yeah, 72 plus 9 5 is 45 plus 143. Here it will be 144 plus 190 plus 90 and 22. We will get the values 139, 110, and it will be 260 and 256. So A into B is equal to 2 into 2 order matrix. Now we have to check whether A into B is equal to B into A. B into A. The elements of B are 6, 5, 13, 12, 10, 2. Order is 3 into 2. Now A is equal to 3, 6, 7, 12, 9, 11, so here it is 2 into 3. So outcome will be column in matrix 1 should be equal to the row in matrix B. So these are comfortable. These two matrices are comfortable. These can be multiplied and outcome will be in form of 3 into 3. B into A. Six into 3 plus 12 into 12, then first row, second column, 6 into 6 plus 12 into
9. Then third column we will take 6 into 7 plus 12 into 11. Now we will take the second row. This was R1, R2, and this was R3. Now we will take row 2, 5 into 3 plus 10 into 12, 5 into 6 plus 10 into 9, 5 into 7 plus 10 into 11. Then now we will take third row with first column, second column, third column. So 13 into 3 plus 2 into 12, 13 into 6 plus 2 into 9, 13 into 7 plus 2 into 11. This will be 18 plus 144, 36 plus 108, 42 plus 122, 32, 132, 15 plus 120, 30 plus 90, 35 plus 110, 39 plus 24, 78, 78 plus 18, 91 plus 22. This will be 162. This will be 144. This will be 174. 174. Space problem is there, so (162), 144 and 174. Thereafter 135, 120, 145, 63, 96, 113. So its outcome is 3 into 3 order matrix form. So we have seen that matrix multiplication is not commutative. A into B is not equal to B into A. Therefore, matrix multiplication
is not commutative. So we have proved this through an example कि A into B is not equal to B into A. Some important things to be known about identity and null matrices. As you know, an identity matrix is a square matrix. In short, identity, for identity we write I. आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए हम लोग आई भी लिखते हैं, मतलब होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स which has one for every element on the principal diagonal from left to right, and 0 of the diagonal. So आइडेंटिटी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होती है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट 1 होता है, और ऑफ द डायगोनल एलिमेंट की यदि बात करते हैं, प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट के अलावा यदि बात करते हैं तो सारे एलिमेंट 0 होते हैं. A into I is equal to I into A. यहाँ पे कुछ साइन नहीं लगा बीच में, मतलब यहाँ पे इंटू का साइन है, यहाँ पे मैं नहीं लगा रही हूँ I और A लिख रही हूँ, इसका मतलब है इंटू का साइन है, इज इक्वल टू A. यदि किसी मैट्रिक्स को हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में मल्टीप्लाई करते हैं, या पहले हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स को लिखते हैं फिर किसी मैट्रिक्स को लिखते हैं, तो जो उसका आउटकम मिलता है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलती है. उसके आउटकम में कोई भी चेंजेस नहीं होते हैं, वो आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, यदि आपकी मैट्रिक्स ए है 3 2 6 5, we have to multiply it with identity matrix. आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी है 1 0 0 1, because identity matrix is always square matrix. Its order is also 2 into 2. Its order is also 2 into 2. Therefore, these two matrices are multiplicable.
यदि इन दो मैट्रिसेस को हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसे करते हैं, आप जानते ही हैं, A इंटू आई इज इक्वल टू फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो 3 इंटू 1 प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे समझाने के लिए मैं लिख दे रही हूँ 2 इंटू 0, thereafter 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 1, 2 इंटू 1, इसी प्रकार से 6 इंटू 1, 6 इंटू 1 प्लस 5 इंटू 0, 6 इंटू 0 प्लस 5 इंटू 1, इसका आउटकम क्या मिलेगा, 3 इंटू 1 3 हो गया, 2 इंटू 0 तो 0 ही हो जाएगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 3 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 1 2 हो गया आपका, ये आपका 6 इंटू 1 6 हो गया, 5 इंटू 0 0, तो ये हो गया आपका 6, और दिस विल बी 6 इंटू 0 0 एंड 5 इंटू 1 देन 5। तो हमने देखा कि A इंटू आई इज इक्वल टू द ओरिजिनल मैट्रिक्स, यही मैट्रिक्स हमें मिलती है जब हम करते हैं A इंटू आई करते हैं, वी गेट द ओरिजिनल मैट्रिक्स। इसी प्रकार से यदि हम आई को पहले लिखे होते और बाद में हमने मैट्रिक्स ए को लिखा होता तो भी हमारा जो रिजल्ट होता वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिलता। सो दिस इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बारे में, ये है इंपॉर्टेंट चीज। multiplication of an identity matrix by itself leaves the identity matrix unchanged। यदि हम किन्हीं दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो ओरिजिनल मैट्रिक्स ही मिलता है। द रिजल्ट विल बी आइडेंटिटी मैट्रिक्स विल बी अनचेंज, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, वही रिजल्ट मिलेगा जैसे आई इंटू आई इज इक्वल टू आई स्क्वायर हो कहते हैं उसको हम, इज इक्वल टू आई। यदि दो हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आपस में हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं